वकार साहब, जो मुल्क खुद आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा हो, वो मुल्क अपने यहां के प्रदर्शनकारियों को कह रहा है कि तुम भी आतंकी हो, आतंकियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन इंडेक्स की रिपोर्ट में सामने पड़ी है कि माशाल्लाह भारत पिछले 4 साल से लीड कर रहा है। एक तो ये है, दूसरा जो अभी बात आप कर रहे थे आतंकी, ये दो इलेक्शन कमेटी अभी वैसे फारिग हो गई है। इनके जो चीफ थे अमजद अली एडवोकेट, आज उनका स्टेटमेंट है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। 4-5 दिन आपने खूब मजे किए एंड वी अंडरस्टूड इट कि इसका कुछ निकलने वाला नहीं है। इट्स अ डेड हॉर्स और अल्लाह के फजल से आजाद कश्मीर इज गोइंग इनटू इलेक्शंस। बाकी कंपेयर कर रहे हैं मणिपुर के हालात तो जरा करें बातचीत के, उधर सिविल वॉर हो रही है, इधर हो रही है। इधर तो मतलब थोड़ा बहुत शोर शराबा किया, तो कश्मीरी हमारे लाडले भाई हैं। ऑनेस्टली वी बेयर, मैंने खुद 3 दफा सर्व किया है नौशहरा वैली के सामने, आपके जोड़ियां के सामने। वी लिव लाइक ब्रदर्स और कोई फर्क नहीं है। अभी भी यूके आप चले जाए, 15 से 20 लाख पाकिस्तानी कश्मीरी, पता नहीं चलता कौन है तो पाकिस्तानी है कौन कश्मीरी है। तो आपने अच्छा एंजॉय किया, आई थिंक मीडिया वाज गिवन अ टाइम। लेकिन जो आप पिक्चर पेंट करते हैं ना पाकिस्तान की, आई थिंक भारत में देखें 5 लाख बच्चियां हर साल गायब हो जाती हैं। जो इन चीजों पे डिस्कस किया करें। पाकिस्तान इज नाउ द सेंटर ऑफ ग्लोबल अटेंशन। आज शहबाज शरीफ साहब, फिर मास्टर आसिम अली, जेडी वैंस, ये लोग बैठेंगे रानी तालिबान साहब के साथ। और आपके वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया अदा किया था, आई थिंक के पाकिस्तान भारत में जो गैस की लाइनें लगी हुई हैं, जो 80 करोड़ से ज्यादा भुखमरी है, उसमें हेल्प करेगा आपको। कुछ स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क हुआ है, आपका करेंसी जो है 100। ब्रिगेडियर वकार, पता है आप बोलते बोलते भी मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है भाई, फायदा हो रहा है, आप बोलते बोलते मुस्कुरा रहे हैं। हमने मजे किए नहीं किए वो छोड़ दीजिए सर, आपकी आर्मी मजे करती है, आपके DGISPR आते हैं तो वो मजे वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो छोड़ दीजिए उधर। और मजे करना अगर इसको कहते हैं तो आरजू मुझे करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि POJK में सुरक्षा बलों ने रावलकोट पर एक फ्यूनरल प्रोसेशन था जिस पर फायरिंग हुई, 27 से 30 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये आपके मजे लेने का तरीका है ब्रिगेडियर वकार? अभी तो मैं स्विट्जरलैंड तक पहुंचा नहीं था, आप पहुंच गए वहां पर। आप बता देते ना आतंकियों की तरह निगरानी सूची में डाला है कि नहीं जो प्रदर्शनकारी हैं। वो जो 3 मारे ना अमेरिका ने आपके बंदे, मोदी साहब में जरूरत नहीं थी कि ट्रंप को। अब मोदी साहब पर चले गए भाई, हमने जुर्रत कर ली, हमने जुर्रत कर ली और बोल दिया सामने बैठकर, सुना करिए चाय पीने से कुछ नहीं होता है, सुना करिए, कहा था कि भारतीय नाविकों की मौत नहीं होनी चाहिए। आप जब ईरान से समझौता करें तो टॉप प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। लेकिन आपसे पूछ रहा हूं कि आतंकियों की तरह निगरानी सूची में डाला कि नहीं? आपकी जुबान बंद हो जा रही है, चाय का प्याला उठा रहे हैं ब्रिगेडियर वकार। नहीं, ऑनेस्टली आप ईमान से बताएं कि आपको फायदा हुआ है कि नहीं पीस का? आपकी स्टॉक एक्सचेंज को, जो गैस की फायदा हुआ है भारत को या नहीं? यू डोंट वांट टू क्रेडिट पाकिस्तान फॉर दैट, तो उसके लिए पाकिस्तान के मोहताज हैं हम। नहीं, और शांति दुनिया में किसी की भी वजह से आए ब्रिगेडियर वकार, शांति किसी की भी वजह से आए। फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, POJK पर आप चले जा रहे हैं अमेरिका और ईरान पर। मणिपुर की कर लो ना बात, मणिपुर की करें। मुसलमानों की डेली लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें गिरा रहे हैं फॉर गॉड से। आई टेल यू, यू आर क्रिएटिंग 25 करोड़ गाजी इल्मदीन पैदा कर रहे हैं। ऑनेस्टली जिधर जा रही हैं चीजें, 25 करोड़ गाजी इल्मदीन आप पैदा कर रहे हैं। मुसलमान इज नाउ फेड अप, सरकारी फिर मुसलमान पर चले गए क्या ब्रिगेडियर वकार? आरजू मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा कि आतंकियों की तरह निगरानी सूची में डाला कि नहीं डाला। ब्रिगेडियर वकार पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं लेकिन इतना नहीं बता रहे कि हाँ भाई डाल दिया। भारत में देखिए बिल्कुल डाला है, और इन्हें फलस्तीन के मुसलमानों की भी फिक्र है, इन्हें इंडिया में जो मुस्लिम्स है उनकी भी फिक्र है, लेकिन उरीगर मुस्लिम्स की बात नहीं करते जो चाइना में है। वहां पे एकदम वहां पर बात करने के लिए आवाज नहीं निकलती। यहाँ पर जो कश्मीर में हो रहा है, मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए इस तरह से डिफेंड करते हुए गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन स्टेट की तरफ से किया जा रहा है उस पर कितने ही लोगों की जानें चली गई हैं। और आप देखिएगा ये कुछ साल अगर ये यही करते रहे तो ये एक और बलोचिस्तान खड़ा कर देंगे। यहाँ पर भी लोग उसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे होंगे और वैसे ही मिसिंग पर्संस का इशू आएगा जैसे बलोचिस्तान में हो रहा है। लेकिन अभी इनको अकल नहीं आ रही, अभी ये कह रहे नहीं जी वो तो हमारे भाई हैं, हम तो उनको बड़ा ख्याल कर रहे हैं, तो भाई सड़क पे क्यों हैं?
उनके ऊपर स्ट्रेट फायर क्यों हो रहा है? उनकी जो डिमांड्स है वो सुनी क्यों नहीं जाती? अपनी मर्जी से 4 लोग बुलाकर टीवी पे बिठा देते हैं और उसके बाद उनसे बात कराना शुरू कर देते हैं कि ये देखिए जी ये कश्मीर के लोग हैं, और जो इनके अगेंस्ट बात करेगा, जो अपने राइट की बात करेगा उसको टेररिस्ट कह देंगे। लेकिन हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, मसूद अजहर टेररिस्ट नहीं है, और ना ही पंजाब में कोई एक्शन होगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर लोग चाहते क्या है कि कश्मीर के साथ क्या हो। जो बातें ये भारत के लिए किया करते थे कि इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, वहां पे लॉकडाउन चल रहा है, वो सब कुछ इस वक्त हमारे कश्मीर में हो रहा है, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है। बीबी 2 इलेक्शन कमेटी हार चुकी है, इंशाल्लाह शांति होगी, इलेक्शन में जा रहे हैं। 1 लाख कश्मीरी शहीद हुए ऑक्युपाइड कश्मीर में। बात करो ना, आपके मुंह में फिर एल्फी चली जाती है। आप बात करें 14,000 विडोज हैं, हाफ विडोज कश्मीर की, ऑक्युपाइड कश्मीर की। आप बात करें 14,000 बच्चे गायब हैं। ज्यादा उरीगर मुस्लिम्स की बात कर लें, वहां पे मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने दे रहे हैं, मुसलमानों को दबाए जा रहे हैं, लेकिन चाइना से क्योंकि पैसा पकड़ते हैं तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी चाइना के लिए। हाँ, आप कश्मीर के लिए चले जाएंगे, आप गजा के लिए चले जाएंगे, आपको अपने आप पता है क्या हो रहा है, आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आपको पता है सिंध में क्या हो रहा है, आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले यहाँ की तो फिक्र कर लें, आपको पता है केपीके में क्या हो रहा है, आपको पता है अफगान बॉर्डर के साथ क्या हो रहा है, आपका आधा पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है, और आपको फिक्र पड़ी हुई है इंडियन मुस्लिम्स की। 5 साल से ही सुन रहे हैं ये सारी नॉनसेंस जो है। पाकिस्तान इज गोइंग टू स्टे इंशाल्लाह। हम भी आपकी नॉनसेंस पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, और तुम्हारे भी सुने 10 साल जो तमाशा खड़ा किया हुआ है ना पाकिस्तान में, हम भी कई सालों से सुन रहे हैं सर, बर्दाश्त कर रहे हैं, आप भी बर्दाश्त कीजिए। यू आर ऑन द पेरोल, 10 साल से हम वॉच करते रहते हैं, ठीक है, बर्दाश्त करते हैं, बाकी कोई नहीं, चलता रहता है। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर। नहीं, कहीं जाए भी नहीं। ब्रिगेडियर वकार, कहां से ब्रिगेडियर वकार, पाकिस्तान कहीं जाए नहीं। कूड़ेदान एक निश्चित जगह पर रखा जाता है, डस्टबिन की जगह चेंज नहीं की जाती हैं। कूड़ादान वो है जहां पे 25 नहीं, और ब्रिगेडियर वकार सुनिए ना, आप मुसलमानों की बातचीत कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बातचीत कर रहे हैं। केवल कराची और पंजाब में जो इंटरनेट पर मौजूद, मैंने इतनी देर में गूगल किया, 40 से अधिक अहमदिया मस्जिदें और इबादत गाहों को तोड़ दिया गया आपके ही पाकिस्तान में। तो सर छोड़ दीजिए, ये देखिए, सुनिए, बी स्ट्रिक्ट ऑन द टॉपिक ब्रिगेडियर वकार। अगर आपको इतना डिसिप्लिन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं सर? कंपैरेटिव एनालिसिस। हाँ, यस, कंपैरेटिव एनालिसिस किस बात का? आज का टॉपिक ये था कहां कितनी मस्जिदें तोड़ी गई। आज का टॉपिक ये था कि पाकिस्तान, भारत या फिर चीन में मुसलमानों के हालात क्या हैं, या फिर वहां पर माइनॉरिटीज के हालात क्या हैं। 800 साल टॉपिक ये है कि भाई एक स्विट्जरलैंड है, एक पीओजे के है, इस पर टिके रहिए। दुनिया भर में जाएंगे, आपके यहाँ पर आटे की कीमतें, हमारे यहाँ पर आटे की कीमतें, आपके यहाँ पर तेल पर लाइन लग रही है, लॉकडाउन लग रहा है, क्या लग रहा है वो देख लीजिए सर। हमारे यहाँ जमा कर कुल करीब 10-12 रुपए बढ़े हैं, आपके यहाँ कितने बढ़े हैं देख लीजिए। तो छोड़ दीजिए, उधर छोड़ दीजिए मेजर नदीम। नहीं सर, ठीक है, वो एक आईना आपको आरजू ने दिखाया। मेजर नदीम, बात सिर्फ इतनी है कि आपने अपने नागरिकों को आतंकवादी निगरानी सूची में डाला कि नहीं डाला, उन पर आतंकियों का ठप्पा लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया, और 150 ये जो टेररिस्ट हैं इनको बिल्कुल 4th शेड्यूल में हमने डाला। और बात यह है कि ये सिविल राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली एक कमेटी बनी थी जिसमें ट्रेडर्स थे, शॉपकीपर्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे। ये पॉलिटिसाइज कब से हो गई, ये पॉलिटिकल कब से बन गए कि इनकी डिमांड्स के अंदर ये सारी पॉलिटिकल चीजें आ गई कि जी अब कॉन्स्टिट्यूशन में फला चेंज करें, अच्छा जी अभी ये करें, अभी इतनी चीज सीटें एबॉलिश करें। ये इनका कोई भी मुतालबा नहीं था। इनका जब 2023 में ये स्टैब्लिश हुई तो पहला इनका 4 सिर्फ नुकाती एजेंडा था। वो 4 नुकाती एजेंडा बाद में 10 नुकाती बना, 18 बना, 20 बना, फिर 32 बना और अब 38 बन गया। अब भी गवर्नमेंट ने इसमें से मेरे हिसाब से 99% सारी उनकी डिमांड्स मान ली हैं। इवन जो लास्ट डिमांड है 12 सीटों की, उस पर भी उन्होंने लचक दिखा दी है कि जनाब ठीक है कि हम वैली की और ये जो जम्मू की जो है वो जो 6 नशिस्तें हैं उनके ऊपर बात हो सकती है, ठीक है, तो आप आके बात करें। लेकिन ये जिस तरह की बातें इनकी जबान है, आप देखें कि ये शौकत नवाज मीर और ये जितने ये अमजद साहब और ये सारे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उमर नजीर कश्मीरी, ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जी, तो आप उस जबान में इंसर्जेंसी नजर आने शुरू होगी। तो गवर्नमेंट ने फिर एक्शन लिया है,
दूसरी बात ये कि ये सारे ताने बाने बड़े आसानी से नजर आते हैं कि ये कहां से हिल रहे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा मुल्क ये सारे ताने बाने इनके जो है वो हिलाता है और इनको सपोर्ट देता है, तो जिसकी बिना पर आज इनकी आवाज निकल रही है। वहां इतनी बड़ी आबादी नहीं है, ठीक है, 35-40 लाख की आबादी के साथ जो है जानते हैं समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपने पीओके का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स के लिए किया। अगर वहां पर लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिए होते तो वहां के लोगों को आतंकी सूची में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राठौर सर, एक बात तो कम से कम ठीक है ब्रिगेडियर वकार से मेजर नदीम की, कि इन्होंने माना तो कम से कम कि हां हमने डाला, हां हमने आतंकी कहा जो वहां के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कम से कम ब्रिगेडियर वकार से ज्यादा नंबर मेजर नदीम को तो इस मामले में जाना चाहिए। जी हाँ, मैं दो बात कहूंगा। पहली बात ये कहूंगा कि मैं इस वाले डिबेट में कई बार आ चुका हूं मेजर नदीम के साथ, और हर बार आरजू जो है निशाने पे होती हैं और अजीब अजीब से एक्विजिशन उनके ऊपर लगते हैं, लेकिन मैं आरजू की हिम्मत की दाद देता हूं। अब दूसरी बात, मेजर नदीम स्वयं कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्यों बना कमेटी का। पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे के नीचे, परचम के नीचे आना क्या गुनाह है? क्या परचम के पॉलिटिकल लीडर्स के सरपरस्ती में कोई बात करना आपको एक तरीके से ये तशद्दुद नजर आता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपनी बातों को मनवाने के लिए पॉलिटिक्स के साथ आता है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आता है, तो आप उसे टेररिस्ट घोषित कर देंगे। बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके अंदर आप अपनी हिस्ट्री देखिए। 1963 में आप बोलते हैं कि आपका हिस्सा है, आपने सक्सगाम वैली चीन को दे दी। अगर इतने ही खुद मुख्तार थे, उतनी आपको कश्मीर की सॉवरेंटी की फिक्र थी, कौन आदमी अपनी जमीन दे देता है? आप देखिए, सीपीईसी और चाइना को बुला लिया गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके से, सड़क बनवा दी। अब आइए इधर में आप देखें, सही कहा है कि जो आपका पीओके का हिस्सा है वो सिर्फ आपने लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल किया, उसको हमेशा सेंट्रल निगरानी में रखा। कारगिल वॉर में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो कि खास करके गिलगिट बाल्टिस्तान इस इलाकों से आती है, जिस तरीके से आपने उन्हें ट्रीट किया, उनकी डेड बॉडीज ले जाने से मना किया, और उसके साथ जब वहां विद्रोह हुआ तो आप उन्हें यूएन में भेजते थे, ये भी किया। सिर्फ आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रिसोर्सेस चाहिए, उनकी आवाज नहीं चाहिए, उनकी समस्याएं वो से आपको मतलब नहीं है। फौजी हुक्मरान जाए, उनका एक किंग की तरह स्वागत हो तो अच्छा है, और जैसे को हो तो गोलियां ही है चलाने के लिए। आप देखें जब गिलगिट बाल्टिस्तान में एक दिन के अंदर आपने कितने शिया मारे थे, और कराची कॉन्सुलेट में आपने कितने शिया मारे थे? सिर्फ एक आपको वो मिल गया। उसके बाद आपके फील्ड मार्शल ने कहा था